आज के इस दौर में अपनी मेहनत और ईमानदारी से रोजी रोटी कमाना ही सबसे बड़ा गुनाह है। और अगर आप बिहारी हैं तो क्या आपकी जान की कोई कीमत नहीं रह गई। देश की राजधानी दिल्ली से कैसी खबर आई थी कि जिसने हर बिहारी का खून खौला दिया। खगड़िया के एक 23 साल के मासूम युवक पांडव कुमार को सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो बिहारी था। उसका दोस्त कृष्ण आज भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। लेकिन इस कत्ल के बाद जो राजनीति शुरू हुई है उसने बिहार से दिल्ली तक की सत्ता को हिला दिया। तेजस्वी यादव का तीखा हमला हो या चिराग पासवान पर उठते गंभीर सवाल। आखिर क्या कहता है ये नया सियासी समीकरण और क्यों बिहार के कुछ बड़े नेता इस दर्दनाक मौत पर विवादित बयान दे रहे हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में देखिए बिहारी अस्मिता पर मचे इस सबसे बड़े घमासान की पूरी कहानी। राजधानी दिल्ली के पौष इलाके में जब गोलियां गुजी तो किसी को अंदाजा नहीं था कि एक हंसता खेलता परिवार उजड़ने वाला है। पांडव कुमार जो अपने बेहतर भविष्य के लिए दिल्ली गया था, उसे सरेराह मौत के घाट उतार दिया गया। इस वारदात के बाद से खगड़िया में पांडव के घर पर कोहराम मचा है। आरोप लग रहे हैं कि हमलावर ने पांडव और कृष्ण को बिहारी कहकर निशाना बनाया। ये नफरत की वो इंतहा है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जगह ये वारदात हुई वहां पार्षद से लेकर सांसद और केंद्र की सत्ता तक सब एक ही विचारधारा के हैं। तो फिर सवाल उठता है क्या सुरक्षा के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित है। खगड़िया का वो 23 साल का पांडव आखिर दिल्ली में गया क्यों था? वो इसलिए गया था ताकि 2 पैसे कमाकर अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बन सके। दिल्ली की उन तंग गलियों में वो दिन रात इसलिए पसीने बहाता था क्योंकि उसे लगता था कि देश की राजधानी सबसे सुरक्षित जगह है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस दिल्ली को वो अपनी कर्मभूमि बना रहा है वही उसे बिहारी होने की सजा देगी। पांडव के साथ मौजूद उसके दोस्त कृष्ण की हालत अभी भी नाजुक है। सोचिए उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी जिसकी उम्मीदों का चिराग दिल्ली की सड़कों पर बुझा दिया गया। क्या एक मेहनतकश बिहारी की जान इतनी सस्ती है कि कोई भी उसे सरेराह गोली मार दे? ये सवाल आज खगड़िया की हर गली में पूछा जा रहा है। इस घटना पर बिहार की सियासत तब गर्मा गई जब तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर केंद्र और बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए बड़ा सवाल पूछा। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि आज बीजेपी के राज में बिहारी होना ही सबसे बड़ा अपराध और देशद्रोह बन चुका है। तेजस्वी ने अपने पोस्ट में गिनाया कि जब दिल्ली के उपराज्यपाल, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री तक सब एनडीए गठबंधन के हैं तो फिर एक गरीब मेहनतकश बिहारी की हत्या का जिम्मेदार कौन है? तेजस्वी ने उन केंद्रीय मंत्रियों को भी बड़बोला करार दिया जो अक्सर बिहार के विकास की बातें करते हैं, लेकिन दिल्ली में एक बिहारी युवक की जान जाने पर खामोश है। तेजस्वी की ये ललकार अब सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक गूंज रही है। तेजस्वी यादव के हमले ने बीजेपी के उस डबल इंजन वाले दावे पर भी चोट की है जिसका जिक्र हर चुनाव में होता है। तेजस्वी का सवाल सीधा है, जब बिहार में कुछ होता है तो दिल्ली के नेता फौरन बयान देते हैं, लेकिन जब दिल्ली की नाक के नीचे बिहार की लाल का खून बहता है तो वही नेता मौन व्रत क्यों धारण कर लेते हैं? तेजस्वी ने उन आधा दर्जन केंद्रीय मंत्रियों की लिस्ट भी सामने रख दी जो बिहार से आते हैं और दिल्ली में रसूख रखते हैं। विपक्ष का आरोप है ये नेता सिर्फ वोटों के लिए बिहारी है, लेकिन जब बिहारियों के हक और सुरक्षा की बात आती है तो ये बीजेपी के सिपाही बन जाते हैं। क्या सत्ता के गलियारों में बैठे इन मंत्रियों की खामोशी इस अपराध में उनकी मौन सहमति नहीं है? ये एक सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने एनडीए के भीतर भी बेचैनी बढ़ा दी। लेकिन इस पूरी चर्चा के केंद्र में है चिराग पासवान। चिराग पासवान जो खुद को बिहार का बेटा और युवा हृदय सम्राट कहते हैं, आज विपक्ष के निशाने पर है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पर सवाल उठाया जा रहा है, क्या सत्ता की मलाई के सामने उन्हें अपने ही भाइयों का दर्द दिखाई नहीं दे रहा? विपक्ष पूछ रहा है जिस दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और चिराग खुद केंद्र में मंत्री हैं, वहां एक बिहारी की हत्या पर उनका विजन कहां गायब है? तेजस्वी ने तो यहां तक पूछ लिया, क्या इन नेताओं में इतनी हिम्मत है कि उस हत्यारे को सजा दिला सके? चिराग पासवान के लिए ये वक्त सबसे बड़ी चुनौती का है, क्योंकि बिहार की जनता अब नारों से नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई से जवाब चाहती है। चिराग पासवान के लिए ये मामला किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग अक्सर बिहार की अस्मिता की दुहाई देते हैं, लेकिन आज जब एक बिहारी को बिहारी कहकर मारा गया तो चिराग की चुप्पी खटक रही है विपक्ष को। सोशल मीडिया पर युवा पूछ रहे हैं, क्या बिहार फर्स्ट का नारा सिर्फ भाषणों तक सीमित है? विपक्ष का कहना है कि चिराग को गठबंधन धर्म निभाने के बजाय बिहारी धर्म निभाना चाहिए और गृह मंत्रालय से लेकर उपराज्यपाल तक पर दबाव बनाना चाहिए। अगर चिराग इस वक्त खामोश रहते हैं तो आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव इसे एक बड़ा हथियार बना सकते हैं।
क्या चिराग इस कत्ल के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे या फिर गठबंधन की मजबूरियां उनके हाथ बांधे रखेगी? विवाद की आग में घी डालने का काम किया जीतन राम मांझी और एनडीए के कुछ अन्य नेताओं के बयानों ने। राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है। मांझी जैसे नेताओं का रुख संवेदनशील मामले पर काफी उदासीन रहा। मार दिया तो मार दिया जैसी मानसिकता ने बिहारियों के घाव पर नमक छिड़कने का काम किया। कहीं का मारा गया, पुलिस का मारा गया, कोई ऐसी बात होगी उसकी जांच होगी। जांचों उपरांत अगर मारने वाला कोई गलत होगा तो उस पर अवश्य कार्रवाई होगी। इसमें कौन बड़ी बात है भाई, मार दिया तो मार दिया। कोई ऐसी बात ऐसे तो जान कि आपको क्यों नहीं कोई मारा, अरे किसी पर कोई शंका होगी तो इसकी जांच होगी। जांच होने के बाद अगर सचमुच में निर्दोष को मारा गया तो मारने वाला को सजा होगी। क्या सत्ता का अहंकार इतना बढ़ गया है कि गरीब की जान अब सिर्फ एक कांकड़ा बन गई है? दिल्ली में पार्षद से लेकर सांसद तक बीजेपी के होने के बावजूद सुरक्षा का ये आलम है। बिहारी युवकों को निशाना बनाया जा रहा है। विपक्ष अब इस मुद्दे को बिहारी अस्मिता से जोड़कर चुनाव की बिसात बिछा रहा है, जबकि पीड़ित परिवार को सिर्फ इंसाफ का इंतजार है। तेजस्वी यादव का ये बयान कि बीजेपी बिहारियों के लिए काल बन चुकी है, ये एक बेहद गंभीर आरोप है। ये सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं बल्कि उस डर को हवा देने की कोशिश है जो दूसरे राज्यों में रह रहे बिहारियों के मन में अक्सर होता है। बीजेपी के पार्षद, विधायक और सांसद होने के बावजूद अगर दिल्ली असुरक्षित है तो जिम्मेदारी तय होनी ही चाहिए। क्या इन भाजपाइयों में इतनी हिम्मत है कि वो उस पुलिसकर्मी या उस अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा सके जिसने पांडव की जान ली? प्रशासन का ढुलमुल रवैया और नेताओं की बयानबाजी ये संकेत दे रही है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं खोट है। अगर समय रहते इंसाफ नहीं हुआ तो बिहारी अस्मिता की चिंगारी एक बड़े सियासी आंदोलन का रूप ले सकती है। तो दोस्तों, दिल्ली में हुई यह हत्या सिर्फ पांडव की मौत नहीं बल्कि उस भरोसे का कत्ल है जो लाखों बिहारी युवा दिल्ली की सड़कों पर लेकर निकलते हैं। क्या तेजस्वी के आरोपों में दम है? क्या चिराग पासवान को इस मुद्दे पर सख्त स्टैंड लेना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी बिहारी होना हमारे देश में सम्मान की बात होगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिल्ली कांड और बिहार की हर बड़ी सियासी खबर के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।